Hello friends, this is Parveen from the Australian Academy. Today I am going to talk about the latest cue card, that is describe a positive change in your life. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक पॉजिटिव चेंज के बारे में कि आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा पॉजिटिव चेंज आया था कि आपकी लाइफ जो है उससे ज़्यादा बेटर हो गई. सो यू शुड से व्हाट द चेंज वाज, वो चेंज कौन सा था, देन व्हेन एंड हाउ डिड इट हैपन, कैसे और कब ये चेंज आपकी लाइफ में आया, एंड द लास्ट वन इज हाउ डिड यू फील आफ्टर इट, कि आपने कैसा महसूस करा जब ये चेंज आपकी लाइफ में आया. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट विद एन इंट्रोडक्शन. अब हमारा टॉपिक जो है वो चेंज के बारे में है. आप चेंज के बारे में ही अपनी इंट्रोडक्शन बना सकते हो. दैट मीन्स चेंज इज द ओनली परमानेंट ट्रूथ ऑफ द लाइफ, कि जो चेंज है वो एक सिंपल और ओनली परमानेंट ट्रूथ है लाइफ का. देन एवरी चेंज इज नॉट लुक्रेटिव. लुक्रेटिव दैट मीन्स बेनिफिशियल, कि हर एक चेंज जो एक इंसान की लाइफ में आता है ज़रूरी नहीं है वो बेनिफिशियल ही होएगा, अच्छा ही होएगा. For humans, they do feel difficulty sometimes when they change something in their life. But कई बार क्या होता है, वो इन changes की वजह से कई difficulties भी feel करते हैं जब वो अपनी लाइफ में कोई change लाते हैं. So this is all about an introduction. So आप introduction में 2 या 3 sentences की कोई भी introduction बना सकते हो. So हमारा first question था कि what the change was, वो कौन सा change था जो आपकी लाइफ में आया. You can start like today I would like to talk about a change that happened in my life, that is the change happened in my life in terms of learning computer skills. कि मेरी लाइफ में जो चेंज आया था वो चेंज था कि जब मैंने कंप्यूटर के लिए लर्निंग स्किल्स जो थी वो लर्न करी थी, कंप्यूटर स्किल्स जो थी वो मैंने सीखी थी. दैट आर क्वाइट असेंशियल नाउ अ डेज, जो कि आजकल के दौर में बहुत ही ज़रूरी हो गई हैं. टू बी द पार्ट ऑफ कंपटीशन, इस कंपटीशन के एरा में कि आजकल क्या है, कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, जिसकी वजह से क्या है, हर कोई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ऑपरेट करना चाहता है. हर कोई चाहता है कि कोई कंप्यूटर स्किल सीखे, और जो भी आजकल के दौर में स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत है वो हर एक टाइप की स्किल सीखे. आजकल के कंपटीशन वाले एरा में ये चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं जाननी कि हाँ स्किल्स को सीखना इनिशियली. हम अब देखो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि इनिशियली स्टार्टिंग में क्या हुआ था. जब मैंने स्टार्ट करा आई वॉज नॉट फेमिलियर अबाउट द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कि मैं इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं था, मुझे नहीं पता था इवन बेसिक्स के बारे में ही. इवन आई डिड नॉट इवन नो दैट कि द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड वॉज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, कि उस टाइम पे मुझे जब कुछ भी बेसिक नहीं पता था कंप्यूटर के बारे में, तब मैं हर एक काम में कोई भी काम करना होता था तो मैं किसी और की हेल्प लेता था. तो मैं डिपेंडेंट हो चुका था किसी और के ऊपर. इवन किन किन चीज़ों के लिए, टू डू सिंपल टास्क सच एज सर्चिंग एनीथिंग ऑन इंटरनेट, कि जब मैंने कोई छोटी से छोटी चीज़ भी इंटरनेट पे सर्च करनी होती थी, कभी कोई पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी होती थी, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती थी, तो मैं किसी और की हेल्प से ही ये सब चीज़ें कर पाता था. उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था. इसीलिए मैंने ये डिसाइड करा कि मैं कंप्यूटर लर्निंग स्किल्स जो है वो सीखूँगा. देन अब आपका क्वेश्चन है व्हेन एंड हाउ डिड इट हैपन, कि कब आपने ये रियलाइज़ करा कि आपको ये स्किल सीखनी है. बिफोर 4 years आई डिसाइडेड टू लर्न कंप्यूटर स्किल्स, कि 4 साल पहले मैंने ये डिसाइड करा कि मैंने ये स्किल्स जो हैं वो सीखनी है. एंड ज्वाइंड द नियर बाय इंस्टीट्यूट टू बी एफिशिएंट इन दिस एबिलिटी, कि इस चीज़ में अच्छा बनने के लिए, एफिशिएंट बनने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मैंने क्या करा, मैंने ये वाले इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा स्किल्स सीखने के लिए विदाउट एनी हर्डल, ताकि आगे जाके मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना आए. एनी हर्डल दैट मीन्स बैरियर, कि विदाउट एनी बैरियर मैंने बिना सोचे समझे, बस मुझे पता था कि मैंने ये स्किल करनी है ज्वाइन. मैंने इंस्टीट्यूट जो नियर बाय का था वो ज्वाइन कर लिया. विद द असिस्टेंस ऑफ प्रोफेशनल अवेलेबल देयर आई स्टार्टेड लर्निंग दीज स्किल्स ईजीली, कि वहाँ पे अच्छे प्रोफेशनल्स थे जो इन स्किल्स को लेके, लाइक कंप्यूटर स्किल्स को लेके बहुत ही अच्छे थे, प्रोफेशनल थे. उनकी हेल्प की वजह से मैंने ये लर्निंग स्किल्स जो हैं वो इजीली सीखी.
वंस आई लर्नड इट, अब आपका लास्ट क्वेश्चन दैट इज हाउ डिड यू फील आफ्टर इट, कि ये स्किल्स तो आपने सीख ली तो आपको कैसा फील हुआ, फिर उसके बारे में आप बताओगे। वंस आई लर्नड इट, जब मैंने ये चीज़ों के बारे में सीख लिया, कंप्यूटर के बेसिक्स सीख लिए, कंप्यूटर की स्किल्स सीख ली, इट चेंज्ड माई लाइफ ड्रामेटिकली इन पॉजिटिव डायरेक्शन। सो ड्रामेटिकली दैट मीन्स एकदम से लार्ज एक्सटेंट तक मेरी लाइफ इन स्किल्स ने चेंज कर दी। कैसे? द मेजर एस्पेक्ट टू गेन दिस कंप्यूटर स्किल्स इज आई फेल्ट कॉन्फिडेंट, कि आफ्टर दैट कि जब मैंने ये मेजर एस्पेक्ट, तो ये था सबसे पॉजिटिव पॉइंट कि जब मैंने ये स्किल्स सीखी आई फेल्ट कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा था उस टाइम। और मैं आई ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्किल। इसी स्किल की वजह से, कंप्यूटर स्किल्स होने की वजह से मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा जिसमें मुझे अर्निंग आई कैचिंग सैलरी टू। सो उसके बाद मैंने आई कैचिंग सैलरी भी अर्न करी। आई कैचिंग सैलरी दैट मीन्स कि आकर्षित सैलरी, कि इतनी सैलरी कि जो मेरे लिए भी सफिशिएंट थी और बहुत ही अच्छी सैलरी मुझे मिली वहाँ पे। सो आई यूज्ड दिस स्किल फॉर माई स्टडी ऑल्सो, यही स्किल मैंने अपनी स्टडी के लिए भी यूज़ करी। व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर स्टडी प्रोजेक्ट्स, जब भी मैंने कभी स्टडी प्रोजेक्ट्स भी बनाने होते थे तो ये स्किल्स मेरी उस चीज़ में भी काम आई। आई फील एक्सट्रीमली हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट आफ्टर दिस। सो इस स्किल को सीखने के बाद मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करने लगा और मैं खुश भी बहुत ज़्यादा था कि मैंने ये स्किल्स जो हैं मेरे लिए बेनिफिशियल है और वो स्किल मैंने सीखी। सो आई थिंक एवरी वन शुड एक्वायर दिस स्किल टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड फुल ऑफ टेक्नोलॉजिकल गैजेट। सो लास्ट में जब आपने सम अप करना है तो आप बोलोगे कि मुझे ये लगता है कि हर एक को ये स्किल सीखनी चाहिए, क्योंकि आजकल के टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स वाले एरा में क्या है, हर एक को ज़रूरत है हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ऑपरेट करने के लिए। सो दिस इज़ द बेस्ट स्किल दैट वन शुड लर्न। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।